तो भागने की प्लानिंग है, चलो भाग चलते हैं। अभी अभी यहाँ तक तो मैटर पहुँच ही गया है। जो मेरी फ्रेंड थी इनसे बात करती थी जो है उनसे बात करती थी, वो मिलने के लिए बुलाई थी। और ये मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। इनसे लाख गुना वो ठीक थी, ऐसी बात नहीं है, बहुत गोरी थी, बहुत गोरी थी। लेकिन रही बात क्या है, दिल जिस पे ऊपर आ जाए। ते बोलते घर पे चली जाओ। हम बोले अभी जंगल में, मैं घर पे कहाँ जाऊंगी जो है। इस तरीके का फैसला लेने से पहले आप 100 बार नहीं 1000 बार सोचिएगा। अपने माँ बाप के सम्मान को दांव पर मत लगाइएगा। उन लोग ज्यादा मतलब धनवान थे, मैं थोड़ा गरीब था। इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रहा सोशल मीडिया पर बुआ भतीजे का प्यार को लेकर, और वही बुआ भतीजा की जोड़ी हमारे साथ है। हालांकि ये बुआ भतीजा पहले हुआ करते थे, लेकिन अब पति पत्नी के रूप में है। क्या नाम है आपका? पूजा नाम है। आपका भाई साहब? प्रदीप। और जो बुआ भतीजे का ये मामला है वो थोड़ा सा कंफर्म करिए आप। शुरुआत कैसा होता है, जो मेरी फ्रेंड थी इनसे बात करती थी जो है उनसे बात करती थी, वो मिलने के लिए बुलाई थी, ते भी आए थे मिलने के लिए। ठंडी का मौसम था जो है। ते मैं बोली जब तेरे को नहीं मिलने का था तो बुलाई क्यों इतना दूर से। हम बोलते तू तेरे को क्यों तकलीफ इतना हो रही, तू बात करती है क्या जो तेरे को तकलीफ हो रही थी। मेरे से उसी बीच में दोनों जन से झगड़ा हो गया था। इसके लिए जो है दोनों जन में बीच में हम लोग का मैटर भी हो गया था। अपने बहन की भी बोल रही थी, मेरे को भी बोल रही थी जो है इसके लिए। अच्छा, मिलने के लिए वो आपकी सहेली इनको बुलाई थी? हाँ, तो ये आए थे कि नहीं आए थे? आए थे मिलने के लिए। ये मिलने के लिए आए थे? मिलने के लिए आप सहेली के साथ गई थी मिलवाने इनको? ये मिलने के लिए आए थे, लेकिन उसका इरादा नहीं था मिलने का। उसका इरादा मिलने का नहीं था, जो दूसरे से बात करती थी जो है। अच्छा। हाँ, वो दूसरे से बात करती थी। वही चीज मैं उससे बोली, जब तेरे को नहीं बात करना था तो इतना दूर से, ठंडी का मौसम था, दूसरे के बुला रही, बुलाई भी गाली क्यों दे रही है। इसके लिए हम दोनों जने का मैटर बीच में हो गया था। तो बोली जब तेरे को क्यों तकलीफ हो रहा है, मैं उसको गाली दे रही हूँ। आपने तो वहाँ तय कर लिया कि अब जो आपकी सहेली है वो इनसे और आपकी सहेली से कोई रिश्ता नहीं है, वो गुमराह कर रही थी या जो भी चीजें रही हो, तो फिर आप डोरा डालना शुरू कर दी? नहीं, उसके बाद डोरा डालना चालू नहीं किया। हम लोग का 4-5 महीने के बाद जो है बातचीत करना जो है चालू हुआ था। कैसे इनसे संपर्क हो गया? वहीं पे आते जाते थे जो है, संपर्क इसके लिए हो गया था। प्यार ये करती थी, लेकिन सहेली के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। ऐसी कुछ बात नहीं है, आते जाते थे और ये मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। इनसे लाख गुना वो ठीक थी, ऐसी बात नहीं है, बहुत गोरी थी, बहुत गोरी थी। लेकिन रही बात क्या है, दिल जिस पे ऊपर आ जाए। अब तो हमारा दिल तो इनके ऊपर आया था। बहुत गोरी थी तो गोरी लेके क्या करते, चाटते उसको लेके। तारीफ तो कर रहे हैं आप, तारीफ तो कर रहे हैं। देखिए, तारीफ इंसान उसी की करता है, आप समझिए। और आप तारीफ इनके सामने कर रहे हैं। तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ। दिल दुख रहा है कि नहीं तारीफ कर रही है? नहीं, दिल मेरा नहीं दुख रहा है। वही क्या बोले, दिल की बात बताइए, वाकई में दिल दुख रहा है? नहीं, तारीफ आप कर रहे हैं कि वो वाकई में इनसे लाखों गुना खूबसूरत मुझे थी। उस चीज की जो है तकलीफ नहीं है, वो तारीफ करे, वो मेरी सहेली है। लेकिन अभी ये क्या बोल रहे मेरे को, हम बात नहीं करते थे। जब बात नहीं करते तारीफ क्यों कर रहे हैं उसका? अभी सवाल इनसे पूछिए। बताइए भाई, बुलाई भी थी मिलने के लिए? ऐसी बात नहीं, तारीफ नहीं कर रहा हूँ। तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि ये सांवली थी, लेकिन वो गोरी थी। लेकिन गोरी थी, वो अपने को भाव ज्यादा करती थी, भाव बहुत खाती थी, भाव खाती थी ना। हमसे कोई ऐसी बातचीत नहीं था, बातचीत कभी काल होता तो घमंड से बात करती थी, बहुत ज्यादा अपने आप को यूट्यूब लगाती थी, मतलब बहुत टिकटॉक बनती थी। तो ऐसा कुछ बात उसके अंदर, हमारे अंदर कोई फीलिंग नहीं था, क्योंकि उसको देख के मुझे नफरत था। लेकिन अच्छी थी, मैं इसलिए तारीफ किया। भाई गोरी थी इसलिए मैं तारीफ किया। इनसे भी अच्छी थी, इनसे भी अच्छी थी। कौन? नहीं, इनसे अच्छी नहीं थी। कह तो रहे थे अभी, लाख गुना अच्छी थी इनसे। नहीं, मैं सिर्फ चेहरे की बात किया, इनसे गोरी थी। अच्छा, कुछ उनसे मेरा चेहरा खराब। लेकिन देखो, कोई प्यार करने वाला सामने पूछ रही है आपकी पत्नी, बताओ खराब है इनका चेहरा? नहीं, चेहरा इनका बहुत अच्छा था, सांवली थी लेकिन बहुत अच्छा चेहरा था। देखो, अगर शादी होने के बाद खराब ऐसी कुछ बात नहीं है, ये तो मान लो हंसी मजाक हो रहा है। और जब एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो कैसे मिलते? आज तक एक दूसरे को बहुत प्यार था, तभी तो आज मुलाकात हुई। तभी सहेली छूट गए, सब छूट गए, हमारे नाते माँ बाप छूट गए। जब एक दूसरे से प्यार करते तभी तो छूटे। बातचीत कितने दिन तक आप लोगों की चली इस तरीके से? हम लोग को मान लो 5 साल झेले थे। 5 साल तक बातचीत चली? 5 साल। इस 5 साल के दौरान कभी आपके परिवार को पता चला हो कि आप किसी लड़के से बातचीत करते हैं? हाँ, पता चला था। तो आपने क्या बताया था अपने परिवार? जब इनकी मोबाइल पकड़ी गई थी तब पता चला था। उसके पहले पता नहीं चल पाया आपके परिवार को? पता नहीं चल पाया था। आपके परिवार को कभी 5 सालों के बीच कभी पता चला हो कि आप किसी लड़के से बातचीत करती हैं? नहीं, कभी नहीं पता चला था। जब मोबाइल पकड़ाया तभी पता चला था। तभी सब लोग जान गए किसी से बात करती है जो है, मोबाइल लेके चलती है। लड़कियां वाकई में इतनी शातिर होती हैं कि 5 सालों तक इस तरीके से पता नहीं चलने दिया? नहीं, मोबाइल नहीं लिए थे ना, जैसे घर वाले से फोन लगा के बात कर लेते थे जो है, 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा नहीं बात करते थे जो है। 5 सालों का वक्त एक बड़ा वक्त होता है।
और तभी 5 सालों तक आपने पता नहीं चलने दिया। तभी तो हम लोग आज एक करीब हो गए हैं। एक पति पत्नी बन गए, 2 बच्चे भी है, सुकून से भी है, अच्छे से रहे भी है। अच्छा, फिर 5 सालों के बाद 5 साल के बाद फिर कुछ क्या हुआ? बातचीत होती रही, फिर 5 साल तक आपने बताया कि होती रही, फिर उसके बाद? 4 साल 3 साल बात हुआ था, मतलब 3 साल 2 साल के बाद घर वाले को पता चल गया था। इनके घर वाले हमारे घर वाले को पता चल गया था कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो अपने घर वाले को मैं साफ-साफ बता दिया, मैं शादी वहीं करूँगा, वही लड़की से करूँगा। तो मेरे घर वाले बोले ठीक है, अपनी जाति बिरादरी की कोई बात नहीं, शादी कर लेंगे, ऐसी कुछ बात नहीं, मंदिर में शादी कर सकते हैं। लेकिन इनके जो पिताजी हैं वो नहीं मान रहे थे। इनको भी क्या बोला। वजह थी इसके पीछे? उन लोग ज़्यादा मतलब धनवान थे, मैं थोड़ा गरीब था। उन लोग कमाते-धमाते थे, अच्छा खासा कमा-धमा रहे थे। भाई अब कोई अपने पिता अपनी लड़की को गरीब घर की शादी नहीं करेगा, भले चाहे लव हो चाहे कुछ भी हो, नहीं करेगा शादी। तो वो भी चाहते थे कि हमारी लड़की मैं जहाँ शादी करूँ अच्छे से जाए, खुशहाल रहे ज़िंदगी, ना गरीबी के दलदल में झेले। लेकिन जब हम लोग को मिलना ही एक ही था, एक ही घर में रहना है, तो कहाँ से अलग हो पाते। अब सबको पिता का गर्व होता है कि हमारी बेटी जहाँ शादी करूँ अच्छे से रहे, बिटिया खुश रहेगी, बिटिया हर खुश पिता की रहेगी। चाहत होती है। हाँ, लड़का कैसा भी रहे, कमाता-धमाता रहे, घर-द्वार अच्छा खासा रहे, जो जिला खिला ले मेरी लड़की को, उससे अच्छा हेरते हैं ताकि और गुण शहूर रहे लड़के के ऊपर। लेकिन मान लो हमको देखे होंगे, मान लो गरीब घर का लड़का है, कुछ नहीं कर पाएगा आगे चल के, वही गरीबी में दलदल रह जाएगा। आज भी वही गरीबी में हम लोग झेल ही रहे हैं। अब भाई उनका भी कहना सही है, अभी दिल से दुआ दिए चाहे बद्दुआ दिए, लेकिन आज भी वही डेट में झेल रहे हैं। और वो जहाँ है वो खुशहाल है, हम भी जहाँ हैं खुशहाल हैं। लेकिन उनका भी कहना सही था कि गरीब घर क्यों शादी करें, लेकिन हम लोग को प्यार ऐसे ज़्यादा था कि शादी करना पड़ा। अच्छा, फिर 5 आपने बताया कि बातचीत होती रही, फिर शादी का फैसला कब, कैसे, क्या होता है फिर? शादी का फैसला जब मोबाइल पकड़ा गया तो मोबाइल पकड़ी जाती है कि आपकी, इनकी? नहीं, इनकी मोबाइल मैं दिया था, जैसे 1 साल बातचीत 2 साल ऐसे ही चला था, चोरी छिपा बातचीत चला था। तो मैं बोला एक मोबाइल ले लो, बातचीत कम से कम समय से हुआ करे। अच्छा। तो मोबाइल मैं दे दिया, तो मोबाइल पकड़ा गया तो पता चला कि मैं ही हूँ। बाजू में पहुँच गए गाड़ी लेके। अच्छा। पहुँच गए तो मेरे से ही पूछ रहे हैं उनका घर कौन सा है। तो मैं ही बता रहा हूँ घर तो पीछे है, मेरे को जाने दो। और बिना बताए कहाँ, मैंने यहाँ पहुंचे थे या यहाँ पे यहाँ आ गए थे? यहाँ आपसे ही पूछ रहे थे कि उनका घर कौन सा है? हाँ, मेरे से पूछे। और आपको डाउट हो गया कि वही लोग आए हैं? पहचान रहा था ना उनको अच्छी तरह से। उन लोग मेरे को नहीं पहचान रहे थे, लेकिन उनके घर वाले से मैं हर रग से वाकिफ था। कौन आदमी कैसा है, कौन आदमी कौन कैसा है, लेकिन उन लोग पहचान नहीं पा रहे थे हमको। अगर पहचाने होते खतरा होने से पहले आप सतर्क हो गए। बहुत सतर्क, बहुत बच के रहा मैं, नहीं तो बहुत मार खाता। अच्छा, ये बताओ, जब घर पर वो लगाए तो उनको बहला कर कि दूसरा घर है बताकर निकल लिया? नहीं, यही बताया घर यही है। उसके बाद निकल लिया? उन लोग को पता था घर यही है, तो उन लोग पूछ रहे थे कि पता करूं किससे कौन घर है। क्योंकि उस टाइम पे उतना पता नहीं था ना, क्योंकि उनका रिश्तेदारी यहीं पे आते जाते थे ना। बाजू मेरा उनका रिश्तेदारी था, वहीं घर से ज़्यादा देखते थे। मुझसे पूछे, मैं बता के निकल गया भैया पीछे घर है। और पीछे आके पूछ रहे मेरे दोस्त यार से उसका घर कौन सा है। वो बोला तो आगे ही जा रहा है। अब मैं ऐसा साइकिल लेके भगा ना आधा टेढ़ा, बोला छोड़ो अभी मार खाने से तो बच गया कम से कम, नहीं तो बहुत मार खाता वो टाइम पे। बार बचा हूँ। मेरे घर वाले यही बोल रहे थे कि उसको बुलाओ मिलने के लिए। हम बोले जब मिलने के लिए इतना दिन नहीं बुलाए, आज क्यों बुलाए? बोलो बुला दो, जहाँ मिलते थे वहीं पे आ जाओ। हम बोले कुछ भी करो, हम बुलाने वाले नहीं है। अच्छा, उनका क्या इरादा लग रहा था आपको? वो बुलाते तो मारते जो है, इसके लिए बुलवा रहे थे। तो वो आपको फुसला रहे थे कि बुलाओ किसी तरीके से? किसी तरीके से बुलाओ। तो हम बोले कैसे भी आप लोग करो, चाहे मारो चाहे गरियाओ, लेकिन हम बुलाने वाले नहीं। आपके साथ भी मारपीट किए थे परिवार वाले? क्यों नहीं मारेंगे? किसी की लड़की गलत जाएगी, मोबाइल देखेंगे हाथ में पकड़ते तो मारेंगे ना। वही हाल मेरे भी साथ हुआ था। तो सबको साथ होता है। जो मोबाइल पकड़ी गई, ये सब हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद 1 साल बातचीत करना बंद हो जाता है। अच्छा, फोन न रहने की वजह से? फोन रहने की वजह से नहीं, इनका नंबर जो है ना, एक नंबर का अक्षर जो है मैं भूल गई थी बीच में। 5 सालों से बात कर रहे थे, नंबर भूल गई थी? तो नए नंबर मेरे को दिए थे ना, उतना नंबर गौर करके याद नहीं किए थे। जो पुराना नंबर था तो याद था, तो नंबर बंद बता रहा था। जो नया नंबर था एक ही नंबर भूल गए थे उसमें से, इसके लिए ज्यादा गौर नहीं किए थे। तो फिर क्या 1 सालों तक बातचीत नहीं हुई? 1 साल बातचीत नहीं हुआ। फिर क्या हुआ 1 साल के बाद? तो उसके बाद जो है बम्बई से आते हैं अपने मामा के लड़के की शादी में। तो ठंडी का मौसम रहता है, तो इनकी मौसी का लड़का है यहीं पे। वो दोनों जन साथ में जो है घूमने के लिए जाते हैं हमारे इधर। हम इधर घर से हम पाही पे आते रहते थे। तो जैसे हम अपने घर पे पहुंचते हैं, जैसे घर में ले आती हूँ, बाहर निकलती हूँ, तो इनको मैं रोड से देखती हूँ, जाते हैं हमारे घर की तरफ से जो है, तो मैं इनको तुरंत पहचान जाती हूँ पीछे से, उन्हीं है।
तो फिर मेरी चाची की लड़की थी, वो रोने लगी तो उसको मैं फिर घर पे लेके जाती हूँ। पापा बोले इसको जा पहुँचा के आ। तो फिर जाती हूँ जो है। तो मेरे गाँव वाले से लड़के लोग से बात करते हैं, तो लड़के लोग बताए होंगे इनसे। तो फिर दूसरे गाँव निकल जाते हैं, दूसरा रोड पकड़ के दूसरे गाँव निकल जाते हैं। हम देखते हैं लेकिन ये हमको नहीं देख पाते। तो फिर कैसे संपर्क होता है फिर? हाँ, मैं आया अपने मामा की लड़की की शादी में, तो इनको देखने गया। मतलब बहुत दिन हो गया देखे, कसम देख तो लूँ कैसी है। दिल तो मानेगा नहीं। फिर मैं साइकिल उठाया, एक मेरे मौसी का लड़का था, उनको लिया। लेकिन घर देखो यहीं बाजू में है, लेकिन घर नहीं देखा हूँ। इनका घर नहीं देखा, बाजू में ही है। लेकिन कोई लड़का वहाँ का भी दोस्त यार मेरे अच्छा, थे। यानी मुलाकात आपकी इनके ननिहाल में हुई थी और आपके पापा के ननिहाल में। हाँ, आप इनके घर पर फिर गए हाँ, घर इन्हें पे। ढूंढने के लिए। हाँ, घर पे तो ढूंढने। फिर मुलाकात वहाँ से बात, मतलब प्यार ममता वहाँ से होता है। लेकिन ये पता नहीं था कि हमारे बाजू में इनका घर है, ना इनको पता था कि इनके बाजू में मेरा घर है। ये हम दोनों को पता बातचीत नहीं। में कभी बताया नहीं थे? नहीं, कभी नहीं, ये सब पूछे ही नहीं कभी हम लोग। हाँ। कभी नहीं पूछे, ध्यान में नहीं आया घर कहाँ है तुम्हारा, ये सब बातचीत कभी नहीं हुआ। 5 साल तक ये नहीं पूछे कि घर कहाँ है। ननिहाल में रह रहे थे। हाँ, वही जो भी वक्त हो, इसमें ये नहीं पूछा गया ये कि नहीं घर पूछा गया कि घर कहाँ पे है। हम लोग का आजू बाजू में घर है, कभी पता ही नहीं चला आजू बाजू में घर है। तो फिर इन्हें जब ढूंढने निकले आप फिर? तो जब ये बोले कि मैं अपने घर पे जा रही हूँ, तो बोला घर तुम्हारा कहाँ है? बोली सुजानगंज। बोला सुजानगंज तो मेरा घर है। तो वो बोली कहाँ पे? बोला अरुणा। वही बोली फरीदाबाद मेरा घर है। बोला फरीदाबाद तो मेरे बाजू में है। तो अपने पप्पा का नाम बताई। बोला ठीक है चलो, मैं कभी आऊँगा उधर घूमने के लिए। तो उधर दोस्त यार मेरे थे, तो मैं पूछा तो कोई बता रहा उधर घर है, कोई बता रहा उधर घर है। लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं घर है इनका, सामने सामने ही घर दिख रहा है। लेकिन मैं बहुत दूरी दूरी चला जाता था पता करने के लिए। फिर लास्ट में कोई बताया घर यही है, बहुत बड़ा परिवार इनका है। तो घर ऐसा किनारे किनारे बना है, बीच में लोग रहते थे, पता नहीं चलता था। वहाँ लड़कियाँ कम से कम 10-15 लड़की थी, किसको हेरोगे कहाँ पे? जब ये पहचानेंगे तभी मैं पहचान पाऊंगा। तो बोला ये पहचाने मेरे को, पता चला फिर इनका पाही यहाँ है वहाँ है। तब इनको नंबर मिला, तब जाके मुझसे फिर बातचीत हुआ। तो भागने की प्लानिंग आया, चलो भाग चलते हैं। अभी यहाँ तक तो मैटर पहुँच ही गया है। मार झगड़ा मारपीट का सब तो मामला हो गया, सब जान गए हैं, चलो भाग के शादी कर लेते हैं। मैं बोला नहीं, अभी रुक जाओ, भागो मत, अभी और संघर्ष करो कुछ दिन। हो सकता है पिताजी मान जाएं। लेकिन ससुर जी हमारे मानने वाले नहीं थे, नहीं मानने वाले थे। कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं ये चाहेगा कि हमारे। मिलाकर वजह वही थी, वही वजह लड़का थी। इस बैकग्राउंड से आता है। हाँ, बैकग्राउंड से आता है। यहाँ शादी नहीं करना हमको। करेंगे तो अपने लड़की की शादी अच्छा खासा घर पे करेंगे। लेकिन इनको मतलब कि इनको नहीं पसंद था वो चीज़, शादी करने की दूसरे। अच्छा, इसमें किसकी ज्यादा जिद थी? इनकी ज्यादा जिद थी कि नहीं मुझे शादी आपसे ही करना, या आपकी ज्यादा? बहुत ज्यादा थी। इनकी ज्यादा जिद थी। बहुत प्यार करती थी ना, इसलिए जिद करना बहुत ज्यादा क्यों थी। नहीं जिद रहेगा? जब दूसरों के ऊपर नजर डालेंगे तो मेरा क्यों नहीं जिद रहेगा? इसलिए जिद करना पड़ा ना। तब हम देख रहे जब तुम हमारे सहेली के साथ हमेशा हो, दूसरे के भी साथ रह सकते हो ना। शादी कैसे होती है आप लोगों की? शादी हम लोग के जो है भाग के शादी करते हैं। यानी आखिरी में फैसला ये ले ही लेते हैं आप लोग? हाँ, भाग के शादी करना पड़ा। हम लोग जैसे साथ में नहीं निकलते, जो है अलग अलग निकलते हैं। लेकिन फोन से बातचीत नहीं हुआ था जो है। जैसे कि मोबाइल बंद करके रखे थे। ये मेरे से बोलते टाइम नहीं पास करते तो हम घर से निकलने वाले नहीं थे जो है। क्या कह रहे थे ये बोले थे मैं तुमसे टाइम पास कर रही हूँ, ये कह रहे थे। तो इसके लिए जो है मेरे को गुस्सा आया, तो इसके लिए मेरे घर से निकलना पड़ा जो है। ये चीज नहीं बोलते, हो सकते हम रुक सकते थे जो है। अच्छा, ये आपको बोले थे कि आप तुम टाइम पास कर रही थी मुझसे? ये मेरे खुद बता रहे थे कि मैं टाइम पास कर रहा था? ये बोले मैं टाइम पास कर रहा हूँ। अच्छा, आप इन्हें बताया कि मैं टाइम पास कर रहा था। क्यों ऐसा, क्यों आपने सोचा? ऐसा क्यों जी छुड़ाना चाह रहे थे क्या? जीव नहीं छुड़ाना चाहते थे कि मैं ये देखता था मेरी अभी घर पे स्थिति बहुत खराब है। मैं नहीं चाहता था कि आने वाले समय में और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाए। मैं सोचता था घर द्वार बन जाएगा, अच्छे खासे हो जाएंगे, मेंटेनेंस हो जाएगा, फिर शादी ब्याह तो करना ही है, करना है, आज नहीं तो कल करना है। कोई भी लड़की शादी करना है तो इनसे ही शादी कर लूँगा, ऐसा कुछ बात नहीं था हमारे अंदर। शादी तो कहीं कहीं होता है, ऐसा बात नहीं थी। लेकिन मैं भी सोचता था कुछ बन जाऊँ। बनाने के समय में अगर हम लोग खिलवाड़ कर जाते तो पूरी ज़िंदगी नरक हो जाती है। आज की डेट में देखो, कल कहाँ थे, आज भी वही हैं। अगर 4 साल इसकी वजह क्या मानते हैं आप जो कह रहे हैं कि कल वही थे और आज भी वही है? क्यों मालूम है? स्थिति दबा देती है। शादी हो गया, बच्चे हो गए, बीवी हो गई, खर्चा बढ़ गया। अगर हम वही 4 साल 5 साल शादी नहीं करते, 4-5 साल हो सकता कुछ बना बिगाड़ सकते थे। मैं अपने इसलिए मैं समझता था कि अभी 4-5 साल रुक जाऊं। जैसे आज 8 साल पहले की है तो अभी तक रुका रहता तो आप शादी करते जाके। जो प्यार मोहब्बत के इस तरीके से जाल में फंसते हैं और फिर अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। इनकी सोच तो ठीक थी, ये चाहते थे कि हम थोड़ा सा किसी मुकाम पर चले जाएं, मेहनत कर ले, घर बना ले अपना, थोड़ा सा हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम फिर शादी करेंगे तो हमारा परिवार खुशहाल रहेगा। लेकिन सोचिए, ये उस दौरान का फैसला इनका आज वहीं पर इन्हें
खड़ा किया है। जहाँ पहले थे, आज 8 साल बाद भी आज ये लोग वही खड़े हैं। तो आप लोग इस कहानी से कुछ समझिए। ऐसा नहीं होता कि अगर इस तरीके की हम लोग स्टोरी आपको दिखा रहे हैं तो आप सिर्फ एंजॉय करिए, या आपको ये लगता है कि किस तरीके की खबर आप दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती है जब ऐसे कपल से हम लोग मिलते हैं तो लोग बताते हैं, यानी इससे साफ साफ यही जाहिर होता है कि आप अपने भविष्य को सुधारिए। जब आपका भविष्य बेहतर होगा, आप खुद अपने पैर पर खड़े होंगे, तो शायद इनके पिताजी मान भी जाते। क्योंकि सबसे बड़ी जो बाधा थी इन दोनों के बीच में, वही कि ये अमीर घर से थी, यानी इनसे अमीर तो थी ही, ये अमीर घर से थी और ये गरीब घर से थी। इनकी वो स्थिति नहीं थी, वो हालात इनके नहीं थे, और यही वजह थी। और इसी वजह को वो बेहतर करना चाह रहे थे कि हो सकता फिर परिवार के लोग मान जाएं, लेकिन इनकी जिद ने फिर आज सोचिए कि आज ये लोग हालांकि उसी हालात पर हैं। और ये समय जो है वो समय का पहिया चलता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आज भी आने वाले दिन में भी वही हालात रहेंगे। मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो हो सकता है जो इनके पिताजी के हालात थे उस समय, उससे बेहतर भी इनके हालात हो सकते हैं। तो फिर ये जिद पर अड़ गई कि भाई शादी हमें करनी ही आपसे ही। तो फिर घर से आप निकल जाती हैं? हाँ, घर से निकलने के बाद हम लोग का ट्रेन में मुलाकात होता है। घर से आप निकल जाती हैं घर वालों से बताकर कि मैं कहीं जा रही हूँ, या कैसे? घर वाले से बताएंगे तो घर वाले जाने देंगे, घर वाले से नहीं दिन में निकली थी या रात में? नहीं, रात में कहाँ जाऊंगी दिन में निकले थे। हाँ। खुशी हमें इस बात की है कि कम से कम आज तो हम लोग सोशल मीडिया बता रहे हैं कि एक लड़की होके इतना प्यार करती है, खुद से भाग के शादी करती है। और हम ऐसी बात नहीं, हम नहीं प्यार करते, बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी समझदारी ये थी कुछ बन जाए फिर शादी करेंगे। लेकिन उस दौरान में ऐसा हुआ कि एक साथ हो गए। बस भगवान से शुक्र करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि हम लोग साथ में रह गए, भले कुछ बने या ना बने, आज साथ में तो खड़े हैं। तो घर से निकल जाती है आप, ट्रेन में कह रही मुलाकात हुई थी, इनसे बातचीत करके कि मैं आ रही हूँ, चलो साथ चलो? नहीं, कब? ट्रेन में बातचीत नहीं हुआ था। हम लोग के बोल रहे होते हैं टाइम तो आ सकते हैं, हम हो सकता हो घर से नहीं निकलते थे। वही चीज मेरे को अड़ गया, इतना दिन से क्या मेरे से टाइम ही पास कर रहे थे, इतना दिन बाद किए तो सीधा बोल देना चाहिए 1 साल बाद में। जैसे 1 साल इतना दिन में सब्र करके रखी, भूल जाते धीरे धीरे करके जो है। इनको भी नहीं बोलना चाहिए, बस उसी गुस्से में घर वाले भी मारे थे। 2-3 दिन खाना नहीं खाई थी, इसके लिए जो गुस्से में मैं घर से निकल गई थी। तो हम फुलपुरा स्टेशन पे जाते हैं, तो उसके बाद जो है जैसे स्टेशन पे जाते हैं 2 मिनट बाद उसे ट्रेन आता है। इनके पास जब फोन लगाती हूँ इनका मोबाइल बंद बताता है। फिर ट्रेन में बैठती हूँ, ट्रेन में लगाने के बाद जो है तभी मोबाइल बंद। ट्रेन जब बीच में जाके रुकता है तब जाके इनके पास फिर मैं कॉल लगाती हूँ, तब जाके इनका फोन लगता है, तब जाके इनसे बोलती हूँ जो तुम चाहते थे हो गया है। बोले ऐसा क्यों बोल रही हो? हम बोले हम घर से निकल गए, हम ट्रेन में बैठे हैं। बोली कौन सी ट्रेन में बैठी हो? ट्रेन चल रहा है कि खड़ा है? मैं बोली नहीं खड़ा है ट्रेन में आके। बोले कोई स्टेशन वोशन है? मैं बोली स्टेशन वोशन नहीं दिख रहा है, जंगल जैसा है, वही जंगल में आके जो है ट्रेन खड़ा है। बोले बाहर निकलो, मैं भी उसी ट्रेन में हूँ। तो बोले बाहर निकलो, मैं ठीक है निकलो, पहले आप निकलो। वहां से दूसरे बोगी से निकलते हैं, फर्स्ट वाली बोगी से मैं निकलती हूँ। तो दोनों जन का आमना सामना होता है, तो बोलते हैं घर पे चली जाओ। हम बोले अभी जंगल में मैं घर पे कहाँ जाऊंगी जो है, जब मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ तो मैं घर पे जाने वाला नहीं हूँ। प्रदीप, यानी तब भी आप चाहते थे कि मान सम्मान बचा रहे, ये अपने घर चली जाए, आगे जो हालात होंगे देखा जाएगा। मैं सोचता था अरे कोई अगर मान लो अपने घर के शाम को पहुंचते तो मान लो मारते गरियाते, कहाँ गई थी, दिन भर गायब थी मान लो। चलो हम ये सोचते चलो गई होगी कहीं, आ तो गई घर पे, तब भी तो मान सम्मान बच जाता। लेकिन भागने से अच्छा था ना, बेहतर। मेरे को ये चीज़ अच्छा लगता था कि भाग से शादी करने से कुछ मिलेगा नहीं। अगर मान लो शादी हो जाएगा, ससुराल हो जाएगा, मैं भी आऊँगा जाऊँगा, मेरे आने वाले बच्चे कल क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत दूर तक मैं सोचता था। इसलिए ये कदम नहीं उठाना चाहता था। अगर ये आए नहीं होते तो मैं लेके नहीं गया होता। शायद आज शादी होती हमसे कि ना होती, वो तो भगवान बता सकते थे। कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको प्रदीप जी में सबसे अच्छी लगी थी, जिससे आप दिल दे बैठी थी इन्हें? जब ये चलते थे ना बड़ा स्मार्ट लगते थे जो है। चलने के बाद बड़ा स्मार्ट लगते थे मेरे को। इससे जो है मेरे से ज्यादा प्यार हो गया था। पहले पतले भी थे, थोड़ा मोटे हो गए हैं बहुत पहले पतले भी और ज्यादा स्मार्ट थे। थोड़ा पता नहीं कैसा इनका शकल और सूरत हो जा रहा है। यानी इनके चलने पर आप फिदा हो गई? हाँ, इनके चलने पे फिदा हो गई। प्रपोजल किसका था कि प्रपोज यही किए थे। अच्छा, कुछ दिन बातचीत करके या फिर पहले प्रपोज करके फिर बातचीत शुरू हुई थी? नहीं, कुछ 2-3 महीने के बाद प्रपोज करते हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर ते भी बोले मैं भी प्यार करती हूँ। उनके मन में लड्डू फूट रहा थे, कब बोले मैं भी इजहार करूँ। जब हम इजहार कर दिए थे, भी इजहार कर दिए। अच्छा, इंतजार कर रहे थे आप पहले क्यों नहीं कहे? अगर आपको दिल में कुछ था तो? नहीं, पहले कैसे कह देते, सब लड़के तो पहले कह देते, मैं तो कुछ दिन रुक गया ना।
कि पहले आप सामने इंतजार कर रहे थे क्या ऐसा कुछ कि वो कुछ उधर से रिप्लाई, ये उधर से कुछ आया तो मैं आज reply- रिप्लाई ऐसा था कि देखो निगाहों निगाहों से तो प्यार था ही अंदर से, बहुत प्यार कर रहा था। इनके अंदर भी था, हमारे भी अंदर था, बस मुंह से नहीं कह पा रहे थे कभी। हम्म, ना ये कह पा रही थी, ना मैं कह पा रहा था। तो ये सोचे कि लगता है कहीं और ना बांसुरी बज जाए, इससे बढ़िया मैं ही बजा लेती हूँ। शादी हुए कितने साल हो गए आपके? 8 साल हो गया। 8 साल हो गए। हाँ। इन 8 सालों में कभी परिवार से बातचीत हुई, क्योंकि बिना परिवार से बताए आपका ये फैसला था, कभी बातचीत परिवार से हुई? नहीं, जब से सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम चालू की तभी से बातचीत करना थोड़ा बहुत हो गया था। फिर ज्यादा बातचीत नहीं होता घर वाले से। भैया शादी करो सोच समझ के शादी किया जाए। अगर लव मैरिज शादी करते हो तो पहले अपना देखो हमारा केयर क्या है। अगर हम जिस घर में लाएंगे उसको कहाँ रखेंगे, पहले वो चीज़ बनाओ। प्यार तो हो जाता है, प्यार तो आसानी से हो जाता है, लेकिन ज़िंदगी निभाना बहुत कठिन होता है। हर ढंग से चोट लगती है दिल पे। उसको झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे। उसको झेल लिए तो समझो जीत गए हो प्यार को। कौन सा चैनल आपका सोशल मीडिया पर? मेरा यूट्यूब चैनल है पूजा प्रदीप लव, ये यूट्यूब चैनल है। फेसबुक पे जो है प्रदीप गौतम। इस तरीके का फैसला लेने से पहले आप 100 बार नहीं 1000 बार सोचिएगा। अपने माँ बाप के सम्मान को दांव पर मत लगाइएगा। आप फ्यूचर आपका बेस्ट होगा, आप स्टैंड होंगे तो हो सकता है कि फिर वहाँ पर जब लड़की के बाप के लेवल में आप हो जाएंगे ना, तो लड़की बाप खुद रिश्ता लेकर आएगा। फिर ये चीज़ें करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और प्रदीप शायद वैसा ही चाहते थे। हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।